इश्क की दास्तां नागमणि। मोहिनी और उसके चमचों को जल्द से जल्द घर से निकालना होगा। जय भोलेनाथ, क्या भौकाल आइडिया आया है दिमाग में। अब आएगा मजा। मोहिनी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या किया आपने? अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? ये बुढ़ापे में आराम करने की उम्र में ग्लास लेके कहाँ इधर उधर घूम रही हैं आप? अरे नहीं बेटा, माफ करना, गलती से गिर गया। गलती से गिरा? झूठ मत बोलिएगा, मैंने आपको देखा, अपनी जान बूझ के मेरे ऊपर गिरा है। नहीं, जानबूझकर नहीं बेटा, पता नहीं मेरे हाथों से कैसे गिर गया। वो तो मैं बुलबुल के लिए जूस लेकर जा रही थी ना। माफ कर दो बेटा। एक मिनट, ये किसको नाटक करके दिखा रही है? हाँ, ये घड़ियाली आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू ना, कोई नहीं है यहाँ पे देखने वाला। किसको दिखा? देव, ये क्या कर दिया मोहिनी? जिससे प्यार किया है उसी की माँ को। वो उनसे गलती से ग्लास गिर गया था तो इसलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? नहीं, वो उनके हाथ से ग्लास गिर गया था ना, तो गुस्से में ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब कि तुम मेरी माँ से बदतमीजी से पेश आओगे? नहीं, शांत हो देव, मैंने माफी मांग ली, सही ना? माँ, सॉरी माँ जी, सॉरी। मैं जानता हूँ कि किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओवर रिएक्ट करो। देव सॉरी। ये तो बस शुरुआत है मोहिनी, आगे आगे देखती जाओ इस घर में हम तुम्हारी क्या हालत करते हैं। खड़ूस पांडे एक बार अपने मुंह से नहीं कह सकता कि अभी भी हमसे प्यार करता है? मैं बोलती हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हैं जी? हैं जी? नहीं, अब भाभी जी, हाँ आंटी जी ना मैनू याद कर रही है। आई गेट आउट जी। हाँ जी, हाँ बल्लू जी। कभी तो हाथ लगोगे ही। ये रंभा को हुआ क्या है? पीछे ही पड़ गई है हमारे। कैसे पीछा छुड़वाएं इससे?
दिमाग में भूसा भर गया है क्या? ये खेलने की जगह है? हाँ? सॉरी मोहिनी आंटी, मुझे माफ कर दो। मैं कल से कभी नहीं खेलूंगी और जो आप कहोगे वही करूंगी। प्लीज मोहिनी आंटी, मुझे मत मारो। मुझे थप्पड़ से बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? मोहिनी, पापा पापा प्लीज मुझे मोहिनी आंटी से बचा लो। ये मुझे हमेशा ऐसे ही डांटती है। अब तो माँ भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। आप इनको कहो ना यहाँ से चले जाए। इन्हीं की वजह से माँ भी घर छोड़ के चली गई है। पापा प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। बेटा तुम एक काम करो, जाके दादी के साथ खेलो, जाओ। तुम्हें हो क्या क्या है? ममता नाम की जरा सी भी चीज है तुम्हें या नहीं? बच्चों के साथ ऐसा कौन बर्ताव करता है? मैंने? देव, मेरी तो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। You know what? बुलबुल बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम्हें यह घर छोड़ के चले जाना चाहिए। एक मिनट। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। इस घर के आधे मालिक तुम और आधी मालकिन मैं। दादाजी का फैसला। तो इस घर से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता। और रही बात तुम्हारी और मेरी, तुम्हें जितना मुझे बेइज्जत करना है ना कर लो। मैं सारी बेइज्जती सहूंगी, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा देती ना, तुम्हारे दिल में तो मैं अपने लिए प्यार जगा कर रहूंगी देव। समझ नहीं आ रहा रंभा, देव ने मुझसे इस तरीके से बात की कि मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। एक के बाद एक मेरी सारी चालें नाकामयाब होती जा रही हैं। गुरु माँ का पता नहीं वो कहाँ है, शक्ति की शक्तियाँ काम नहीं कर रही। रूपा और देव को अलग कर दिया, लेकिन उसके जहन से यादें नहीं मिटा पा रही हूँ मैं रूपा की। जीजी, मुझे तो लगता है कि आपके सितारे ही गड़बड़ चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं सितारों की दशा ही बदल दूंगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है। मैं मोहिनी हूँ और मोहिनी कुछ भी कर सकती है देव को पाने के लिए। तो क्या जीजी सच में? अब बदलूंगी मैं सितारों की दशा। हम भले ही अब तक मोहिनी और उसके चमचों को इस घर से ना निकाल पाए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उनको उनके किए की सजा दिलवाएंगे और इस घर से उन सबको बाहर निकलवाएंगे।
रहे हो? ओ जी, मैं तो ना जी खास सैंडविच बना रहा हूँ आपके लिए। ऐसे सैंडविच के ऊपर स्माइली तो मेरी माँ बनाती है। आपको कैसे पता? ओ जी गुड़िया जी, ਤੁਹਾਡਾ फेस इतना क्यूट है ना जी कि सैंडविच भी क्यूट बनाने का मन कर गया बल्लू जी का। आपको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट है? ओ गुड़िया जी, ये क्यूट सैंडविच तो हर बच्चे का फेवरेट होता है जी, हैं? और हम सरदार ना बड़े स्मार्ट होते हैं, सब पता लगा लेते हैं। और इतनी प्यारी प्रिंसेस को उसकी फेवरेट चीज तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। लो जी, तुसी खा के बताओ कैसा बना है। मुझे सिर्फ माँ के हाथ से खाना पसंद है। हमारे और देव की गलतफहमी में बेचारी बुलबुल पिस रही। ओ जी बेटा जी, माँ के हाथ से ना सही, माँ की याद में तो खा सकती है ना। तो लीजिए खाइए, खा के बताइए कैसा बना है। लीजिए लीजिए, मना नहीं करेंगे आप। हमारा वादा है आपसे बुलबुल, हम मोहिनी को इस घर से बाहर निकलवाने के बाद आपकी माँ बनकर आपके पास आ जाएंगे। बल्लू, हाँ जी आंटी जी। बेटा, ये सामान तुम बाजार से ले आना। हाँ, अभी लाया आंटी जी। सैंडविच लो। बल्लू लेकर आता है आंटी जी। हैं? अरे सैंडविच बनाया है। ओ जी छोटे, बाजार जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए ना पपी पपी खाने वाला पपीता वो ले आना। हाँ? हमारा ना बहुत फेवरेट है, बहुत दिनों से हमने नहीं खाया है। ये लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पपीता लाओगे ना तो सीधा हमारे कमरे में आ जाना, किसी को पता ना चले, समझे? मगर छोटी आंटी जी, मैं तो सुनिया कि तुसी माशा बनने वाले हो, हैं? तो पपीता और बल्लू, और तुमको जितना कहा जा रहा है ना उतना करो, किसी को पता चला तो तुम्हारी नौकरी जाएगी तुम्हारी। ओ जी, समझा? शाबाश है क्या? चाची जी तो माँ बनने वाली है, ऐसे में पपीता। कहीं चाची जी ने सब कुछ झूठ तो नहीं कहा था कि... जीजी आप इतना दिल पे क्यों ले रही हैं? मैं तो यूं ही बोल रही थी। मिल गया। पर जीजी आप ढूंढ क्या रही थी? यही है जिसकी मदद से मुझे मेरे सितारे ठीक करने का समाधान मिलेगा। अब तो पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं जीजी। इस पत्थर से सितारे बदलेंगी?
मेरी गुरु माँ की किताब है ये। इसमें हर वो समाधान है जिसकी मुझे अभी जरूरत है। इसकी मदद से मैं कुछ भी पा सकती हूँ, नक्षत्र भी बदल सकती हूँ। अब मैं सितारों को अपने बस में कर लूंगी। मतलब अब सितारे आपके बस में जीजी? ओ जी, छोटी आंटी जी, पपीता। पपीता। तुम जाओ जाओ। हाँ जी, जाओ अभी, जाओ जाओ। हमें देखना होगा कि चाची जी सच में माँ बनने वाली हैं कि नहीं। चाची जी ने पपीता अलमारी में क्यों रख दिया? जब से हमारे पेट में आए हैं हमको परेशान करके रखा है। अरे तुमने झूठ क्यों बोला? कहीं ये दोनों बातें आपस में जुड़ी तो नहीं? हो सकता है कि चाची जी ने हमें नागिन बनते हुए देख लिया था, इसलिए वो नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी कि वो मां बनने वाली है। ओ जी, मैनू इथे नौकरी नहीं करनी। तुसी तो ना बस साडा कनेडा जाने का वीजा करवा दो और पैसों की चिंता ना करो। कनेडा जाने के लिए तो मैं खुद को बेच दूंगा। बेच दूंगा? हाँ, जो करने जा। छोटी आंटी जी, किससे बात कर रहे थे तुम फोन पे? और अपने आप को बेच के तुम कनाडा जाने की बात कर रहे थे, तो फिर इस घर में क्या कर रहे हो तुम? बताओ हमको। नहीं जी, आंटी जी ऐसा तो कुछ भी नहीं। और चुप कर बल्लू, सच सच बताओ हमको, वरना। नहीं नहीं आंटी जी, मैं रब्बी सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो झूठ बोल रहा था। बल्लू चुप कर, बकवास मत कर, और सच सच बताओ हमको कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो? ओ जी, छोटी आंटी जी, तुसी किसी को बताओगी तो नहीं? क्या है ना छोटी आंटी जी, गल दरअसल ये है कि मैंने इतने काम नहीं करना, माने कुछ दिन करना है, उसके बाद पैसे बनाने के बाद ना सीधा कनेडा चले जाना है। जी छोटी आंटी जी, उधर तो पैसा ही पैसा होता है। हाँ, लोग पैसों में नहाते हैं, ढेर सारा पैसा। ये बड़े बड़े आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां।
तेनू तो पता ही होगा ना कि आधा पंजाब कनेडे में बसा है, तो बस मैनू भी जाना है। ऐसा? हाँ जी, खूब सारा, हयासी ढेर सारी। अब बहुत ही जल्द आपका सच बाहर आएगा चाची जी।